रावल आपको स्टैंडर्ड 9 हिंदी में काव्य 4 जो गद्य खंड है कर्ण का जीवन दर्शन, जिसका कवि है रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 और उसका मृत्यु निधन 1974 में। तो प्रस्तुत काव्य में रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण जो महाभारत में पांडवों के ज्येष्ठ भाई थे, बड़े भाई थे, उनके बारे में कवि ने उसका जीवन दर्शन बताया है। वो महादानी था। तो पहले हम कवि के बारे में अपना परिचय देंगे कि कवि की क्या विशेषता है, कवि के बारे में समझेंगे। तो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ, खेडूत के घर पे हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। तो पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापक का उन्होंने कार्य किया। दिनकर जी ने सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के वो अध्यक्ष थे। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हुए। दिनकर जी एक मंजे हुए कवि है। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो अपने देश और युग के प्रति उनकी जागरूकता उजागर की है। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया, खोज की है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग उन्होंने व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष किया है। उनकी काव्य रचनाओं में उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र की काव्य कृतियाँ है। उर्वशी के लिए उन्होंने सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों की दृष्टि से विपुल है। गद्य खंड में जो हमारा है कर्ण का जीवन दर्शन, वो कविता का हम पहले उसका सार बताएंगे, भावार्थ, तो हमें पता चलेगा कि कर्ण के जीवन में क्या था, कर्ण कौन था, कर्ण क्या कर रहा है, उनका वो क्या बात है, वो उनको समझ में आएगी। तो सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक खोल के पेज नंबर 12 पर का जो काव्य है उनको ध्यान से अपनी अंगुली रखकर देखेंगे। तो उसका सार मैं आपको पहले बताता हूँ, तो आपको सार को समझना है। बाद में हम काव्य की जो 4-4 पंक्तियाँ है उसकी समझ मैं आपको दूंगा। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और मैं जो कविता का सार बोलता उसको भी समझ में लेंगे। कर्ण की इच्छा थी कि कर्ण दानी है, महादानी है, उन्हें सांसारिक सुखों की परवाह नहीं है। उसकी यह इच्छा है कि वह गरीबों को सदा दान देता है। राज्य पाने की लालसा कर्ण में नहीं है। कर्ण राज्य को तुच्छ और क्षणभंगुर समझता है। राजा बनकर मिलने वाले सुखों भोगों में उनकी रुचि नहीं है। उसके अनुसार धनभूत उपयोग तो परोपकार में ही रहना चाहिए। वही उन्होंने उदाहरण देकर के गरुड़ तो अपना आदर्श गरुड़ पक्षी है उनका, जो महल में रहना पसंद नहीं करता। गरुड़ पहाड़ों पर ही रहता है। महलों के शिखर में तो कबूतरों का घर होते हैं। तो कर्ण मानता है कि कष्टों और संघर्षों में रहकर ही मनुष्य महान बनता है। वही लोगों को सुखी बना सकता है। मित्रों, काव्य पंक्तियां लिखी मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका भी उसको मैं समझाऊंगा तो आपको समझना है, और जो कठिन शब्द है उसको मैं सरल करूंगा, वो भी आपको समझना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। आप अपनी नोटबुक अभी साथ में रखें और जो मैं समझा रहा उसको समझने की कोशिश करें। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दानी के देव की सरिता नहीं। तो कवि
कर्ण श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोग की इच्छा नहीं है, वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता, बस उसकी यही इच्छा है। तो उसके हाथों से सदा दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। तो कहता है कि करतल से धरती रहे सदा, निर्धनों को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य की क्या है केशव, पाता नहीं नर कर प्राप्त वैभव। चिंता प्रभुत अतल्य हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना। तो कवि, हे केशव, हे भगवान श्री कृष्ण, जिस राज्य की आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ है, और वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र हंसी खुशी। तो थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुखोपभोग मिल जाता है, पर ये सारी चीजें उसे यही छोड़ देनी है और खाली हाथ ही यहाँ से हमें चला जाना पड़ता है। तो कवि हमें इसके द्वारा समझाता है, कवि कृष्ण को कर्ण समझाता है कि मुझे धन दौलत और राज्य की लालसा नहीं है, मैं तो दान करने में ही जानता हूँ, मैं दानी हूँ, मुझे सुख भोग की इच्छा नहीं है, मुझे मेरे जीवन की भी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि वो सूत पुत्र था, पहला था, जो कुंती का पहला पुत्र था महाभारत में। तो उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन से दोस्ती कर ली थी और वो समझाने आए हैं कृष्ण भगवान, तो वो उसे ऐसे जीवन दर्शन में समझाता है हमें। तो कवि कहता है कि करतल का मतलब हथेली, निर्मल का मतलब होता है पवित्र। तो अल्पत्य हास, बहुत थोड़ी निंदा जिसके वो बोलते हैं। तो चाकचिक्य मतलब चमक की बात कवि ने की है। तो हमें इस तरह एक काव्य को समझना है और समझते समझते आगे हम चलेंगे।